तो जब भी मेरे जैसा कोई भी भाई कमेटी के अंदर आता है, ये इन लोगों को निशाना बनाते हैं। इससे पहले भी हमारे जो चेयरमैन थे, उसको भी एक्सीडेंट में इसी तरीके से उन्होंने जान से जो है उड़ाया उनको। जान से मारा। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की आपने? उसके खिलाफ भी हमने जो है दरख्वास्त और FIR कटी हुई है, जिना हॉस्पिटल से सारी चीज़ें कटी हुई है। हम लोग ने फिर भी जमात के तहत हमने जो है तनाज़ा ना चाहा कि हम 4-5 दिन से ग्रुपों में मुझे धमकियाँ दिलवा रहे हैं। किस वो धमकियाँ क्यों दे रहा भाई? कि भाई आप ये छोड़ दो। हमारे सर जो ने कमेटी बनाई है और सबके सर पे पगड़ियाँ दी है कि भाई आप कमेटी के लिए काम करोगे। अच्छा। कम्युनिटी के लिए। ये कम्युनिटी सेंटर है हमारे एक ही जिला। सही है। तो वो कब्जा करके बैठे हुए, वो समझ रहे हैं कि शायद हम कोई यहाँ पर कोई दंगा फसाद पैदा करना है। हम अपने कौम की जो है खिदमत करने के लिए आए, ना तो हम कोई दंगा फसाद में, ना किसी सियासत में। लेकिन इन्होंने जो है अपनी सियासत का मुझे निशाना बनाया। अच्छा। ये भाई हम यानी कि हम लोग अकलियत के लोग हैं। ये हमारे पटेल साहब है, ये पटेल साहब है। अभी अलाउंस हुआ है, हम तकरीबन कोई 3 से 4 दिन अच्छा पहले जो नेक्स्ट बैठे हैं तो बने हुए हैं बाप यहाँ पर हमारी कौम को खाने वाले और कुछ दीगर अफरादों ने मिलके मारा है इसको। अब कहने का मतलब ये है कि तुम्हें चाहिए ना, हमारे बड़ों के पास आओ, मीटिंग करो, डिबेट करो कि भाई हमें चाहिए, नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बेवकूफ़ है जो बोलेंगे हाँ भाई हम नहीं छोड़ते, भाई ले जाओ, लेकिन तरीके से तो आओ यार। नहीं तो, ये तो नहीं पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं की? अभी कर रहे हैं भाई, इसका सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम रिपोर्ट भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। आप रिपोर्ट कर रहे हैं, समझे ना? पहले अभी वो थोड़ी सी रिपोर्टें कम है, समझे ना? हमारे भाई एक लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, समझे? रिपोर्ट आ जाए तो फिर हम इंशाल्लाह ज़रूर फिरियल थाना लगता है, बोर्ड बेसन थाना लगता है और गिसरी थाना लगता है। हम तीनों थानों में देंगे भाई जो हमारी ताकत है। बाकी वो बोले कोर्ट में जाओ, इधर जाओ, तो भाई हमारी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम मजदूर है, काम करने वाले लोग हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखो ना, अब इसकी 5 बच्चे यानी 4 बच्ची है, 1 बेटा है। अच्छा। और ये सोजर बाजार में रहता है, फ्लैट के यानी कि फ्लैट में रहता है, 2 कमरे वाले में, और 16,000 रुपये किराया है। बिजली का बिल उसमें है, गैस का बिल अलग से है, बिजली का बिल अलग से। ये सरकारी आदमी 20-22 हज़ार रुपये में क्या देगा और क्या खाएगा, क्या पिएगा? जिस तरह आपके सामने इन्होंने बताया, 4-5 दिन से ग्रुपों में मुझे धमकियाँ दिलवा रहे हैं। किस वो धमकियाँ क्यों दे रहा भाई? कि भाई आप ये छोड़ दो। हमारे सर जो ने कमेटी बनाई है और सबके सर पे पगड़ियाँ दी है कि भाई आप कमेटी के लिए काम करोगे। अच्छा। कम्युनिटी के लिए। ये कम्युनिटी सेंटर है हमारे एक ही। सही है। तो वो कब्जा करके बैठे हुए, वो समझ रहे हैं कि शायद हम कोई यहाँ पर कोई दंगा फसाद पैदा करना है। हम अपने कौम की जो है खिदमत करने के लिए आए, ना तो हम कोई दंगा फसाद में, ना किसी सियासत में। लेकिन इन्होंने जो है अपनी सियासत का मुझे निशाना बनाया। अच्छा। तो जब भी मेरे जैसा कोई भी भाई कमेटी के अंदर आता है, ये इन लोगों को निशाना बनाते हैं। इससे पहले भी हमारे जो चेयरमैन थे, उसको भी एक्सीडेंट में इसी तरीके से उन्होंने जान से जो है उड़ाया उनको। जान से मारा। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की आपने? उसके खिलाफ भी हमने जो है दरख्वास्त और FIR कटी हुई है, जिना हॉस्पिटल से सारी चीज़ें कटी हुई है। हम लोग ने फिर भी जमात के तहत हमने जो है तनाज़ा ना चाहा कि हम किसी को जो है ना, किसी को बलि का बकरा या नहीं चढ़ाना चाहते भेड़, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारी ये उसको कमज़ोरी समझ लिया। लेकिन इस बार अल्लाह ने मुझे तो बचा दिया, लेकिन इनको कौन बचाएगा ये खुद देखेंगे। ये कोई इंसाफ भी होगा, मेरी पूरी जमात देखेगी, मेरी पूरी जमात फैसला करेगी। बच्चों को कौन पूरा करेगा यार? थोड़ा सा अफसोस होता है और कोई बात नहीं। ये मारा किसने भाई? क्यों मारा, कुछ पता चला? ये भाई हम यानी कि हम लोग अकलियत के लोग हैं। ये हमारे पटेल साहब है, ये पटेल साहब है। अभी अलाउंस हुआ है, हम तकरीबन कोई 3 से 4 दिन अच्छा पहले जो नेक्स्ट बैठे जो बने हुए हैं बाप यहाँ पर हमारी कौम को खाने वाले और कुछ दीगर अफरादों ने मिलके मारा है इसको। अब कहने का मतलब ये है कि तुम्हें चाहिए ना, हमारे बड़ों के पास आओ, मीटिंग करो, डिबेट करो कि भाई हमें चाहिए, नहीं तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बेवकूफ़ है जो बोलेंगे हाँ भाई हम नहीं छोड़ते, भाई ले जाओ, लेकिन तरीके से तो आओ यार। नहीं तो, ये तो नहीं पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं की? अभी कर रहे हैं भाई, इसका सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम रिपोर्ट भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। आप रिपोर्ट कर रहे हैं, समझे ना? पहले अभी वो थोड़ी सी रिपोर्टें कम है, समझे ना? हमारे भाई एक लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, समझे? रिपोर्ट आ जाए तो फिर हम इंशाल्लाह ज़रूर फिरियल थाना लगता है, बोर्ड बेसन थाना लगता है और गिसरी थाना लगता है। हम तीनों थानों में देंगे भाई जो हमारी ताकत है।
बाकी वो बोले कोर्ट में जाओ इधर जाओ, तो भाई हमारी गुंजाइश नहीं है क्योंकि हम मजदूर है। देखो ना, अब इसकी 5 बच्चे यानी 4 बच्ची है, 1 बेटा है। अच्छा। और ये सोजर बाजार में रहता है, फ्लैट के यानी कि फ्लैट में रहता है, 2 कमरे वाले में, और 16,000 रुपये किराया है। बिजली का बिल उसमें है, गैस का बिल अलग से है, बिजली का बिल अलग से। ये सरकारी आदमी 20-22 हज़ार रुपये में क्या देगा और क्या खाएगा क्या पिएगा। जिस तरह आपके सामने इन्होंने बताया, 4-5 दिन से ग्रुपों में मुझे धमकियां दिलवा रहे हैं। किस वो धमकियाँ क्यों दे रहा भाई? कि भाई आप ये छोड़ दो। हमारे सरपंच जो ने कमेटी बनाई है और सबके सर पे पगड़ियाँ दी है कि भाई अच्छा। आप कमेटी के लिए काम करोगे, अच्छा। कम्युनिटी के लिए। ये कम्युनिटी सेंटर है हमारे एक ही, सही है। तो वो कब्जा करके बैठे हुए, वो समझ रहे हैं कि शायद हम कोई यहाँ पर कोई दंगा फसाद पैदा करना है। हम अपने कौम की जो है खिदमत करने के लिए आए, ना तो हम कोई दंगा फसाद में ना किसी सियासत में, लेकिन इन्होंने जो है अपनी सियासत का मुझे निशाना बनाया। अच्छा। तो जब भी मेरे जैसा कोई भी भाई कमेटी के अंदर आता है, ये इन लोगों को निशाना बनाते हैं। इससे पहले भी हमारे जो चेयरमैन थे उसको भी एक्सीडेंट में इसी तरीके से उन्होंने जान से जो है उड़ाया उनको। जान से मारा। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की आपने? उसके खिलाफ भी हमने जो है दरख्वास्त और FIR कटी हुई है, जिना हॉस्पिटल से सारी चीज़ें कटी हुई है। हम लोग ने फिर भी जमात के तहत हमने जो है तनाज़ा ना चाहा कि अच्छा। हम किसी को जो है ना, किसी को बलि का बकरा या नहीं चढ़ाना चाहते भेड़, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारी ये उसको कमज़ोरी समझ लिया। लेकिन इस बार अल्लाह ने मुझे तो बचा दिया, लेकिन इनको कौन बचाएगा ये खुद देखेंगे। ये कोई इंसाफ भी होगा, मेरी पूरी जमात देखेगी, मेरी पूरी जमात फैसला करेगी।